नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बालूमाथ की, जहां युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस। आगे चर्चा करेंगे एटा की, जहां अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहाँ SDM ने किया गौशाला का औचक निरीक्षण। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बालूमाथ से है, जहां प्रखंड अंतर्गत वरिष्ठ राजद नेता मनोज यादव के आवास में सोमवार को युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष दीपक यादव की अध्यक्षता में राजद कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस मनाया। इस अवसर पर युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव एवं जिला अध्यक्ष के निर्देश पर प्रखंड राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा क्रांति दिवस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राजद के दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तुलसीराम, वरिष्ठ नेता मनोज यादव, श्याम सुंदर यादव, युवा उपाध्यक्ष राजेंद्र मुंडा, श्याम बिहारी यादव, बबलू यादव, हरिलाल गंझू, निर्मल यादव, पिंटू अंसारी सहित कई राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां पिपलरामा प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वावधान में संत निवास पर सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम प्रकृति के सर्जन तथागत गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर सभी ने संकल्प लिया। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व पार्षद एवं समिति संयोजक शंकर सिंदल, अंबाराम गुर्जर, गजानंद दिलमिया, अर्जुन सिंदल, जितेंद्र सिंदल इत्यादि लोग मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी समाज के लोग अपने अपने धर्मों को, अपने अपने मजहब को अपने अपने हिसाब से आनंदपूर्वक, उल्लासपूर्वक जिस तरह से त्योहार को मनाते हैं, इस तरह से यदि हम ये चाहते हैं कि सभी लोग पर्यावरण को भी अपने अपने त्योहार मनाते हैं, इस तरह से यदि मनाया जाए तो हम जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन को समय रहते सुधार सकते हैं। अन्यथा आने वाले समय में पर्यावरण यदि बिगड़ता है तो मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। तो हम प्रेरणा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पर्यावरण दिवस को बढ़ावा दे करके हम लोगों का, मानव का, इंसान का जीवन खुशहाल कर सके। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती शोभा यात्रा नगर में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। जयंती शोभा यात्रा के अध्यक्ष विनोद कुमार बघेल ने बताया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज उनकी जयंती शोभा यात्रा पर धनगर समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी जयंती शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश धनगर, कोषाध्यक्ष योगेश धनगर से कोषाध्यक्ष दिनेश धनगर, BS बघेल, सुनील बघेल, विजय बघेल, राकेश बघेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां गौशाला का निरीक्षण करने सदर SDM स्वाति शुक्ला पहुंची। इस दौरान उन्होंने गौशाला में 3 पशु अस्वस्थ पाए, जिनके इलाज के लिए SDM ने तत्काल फोन के माध्यम से पशु चिकित्सक को बुलाकर तीनों पशुओं का अपने सामने उपचार करवाया। इस दौरान उन्होंने समय समय पर गौशाला के सभी पशुओं का चेकअप करने के भी निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। एक और मध्य प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार कर रही है। बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निर्दयी पिता ने नशे की हालत में अपनी ही 8 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि अपनी बेटी की हत्या करने के बाद इस शख्स ने लाश को लेकर उसे ठिकाने भी लगाने की कोशिश की। तभी आसपास के लोगों ने उसे ले जाते हुए देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी, जिससे आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने पिता की शराब की लत छुड़ाना चाहती थी। पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था, आखिरकार क्या वजह है? ये थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में ऋषि कॉलोनी में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक
व्यक्ति ने अपनी 7-8 वर्ष की बच्ची को मार डाला था। और उसमें जो पूछताछ में जो आरोपी से और उसके परिवार वालों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार जो है आरोपी का कहना ये है कि वो गरीबी में जी रहा था और उसकी बेटी जो है बार बार कपड़े, चॉकलेट, खाने, खिलौने, इन सब चीज़ों के लिए डिमांड करती रहती थी और उससे फिर वो काफ़ी परेशान रहता था। तो उसका कहना ये है कि जो है उन चीज़ों से बचने के लिए फिर उसने उसकी हत्या कर दी। सर कहाँ ले गया था, किस भाई ने ले गया था? ये उसको जो है एक वहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, उसके पास में कुछ अपना टाइल्स वगैरह पड़े हुए थे, तो वहाँ ले जाकर उसने उसको पटक के मार दिया था। घटनास्थल की पहचान हो गई है और आरोपी को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। फिर कहाँ ले जा रहा था? बॉडी को कंधे पे रख के? ये इसका प्लान ये था कि अंधेरा होने के बाद से, क्योंकि मौत उसने हत्या शाम को कर दी थी, तो उसका प्लान ये था कि अंधेरा होने के बाद से उसको जाकर कहीं गाड़ देंगे और उसके बाद से फिर जो शूटिंग और रिपोर्ट करके बता देंगे लड़की वही नहीं गायब होगी। पत्नी कहाँ थी सर? ये पत्नी उसकी छोड़ के जा चुकी है कि 3 साल पहले जो है पत्नी किसी और के साथ जा चुकी है। कितने बच्चे थे? इसकी एक बच्ची है जो 7-8 साल की इसके साथ है। तो अभी क्या आरोपी रिमांड पे है? अभी आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां थाना गुरसराय के अंतर्गत मैगांव तिराहे के पास 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार झांसी से गरौठा वापस लौट रही लोडिंग गाड़ी गुरसराय से टहरौली की ओर आ रही आपे चालक के सामने अचानक नील गाय आ जाने पर दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप लोडिंग एवं आपे चालक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप लोडिंग गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई और आपे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक आपे में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। गुरसराय झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में 2 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भागी विधवा महिला के शरीर के साथ कुछ दिन खेलने के बाद उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। अब महिला प्रेमी पर कार्यवाही के लिए कोतवाली में डेरा डाले हुए है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भागने वाली महिला के साथ धोखे का ये मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है। इस महिला के पति की मौत के बाद गाँव के एक युवक से इसका प्रेम संबंध हो गया। कुछ दिन पहले वो अपने 2 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई थी और मंदिर में विवाह कर लिया था। महिला का कहना है कि प्रेमी से पति बना युवक अपने साथ हरियाणा ले गया उसे और कुछ दिन बाद उसे छोड़कर भाग गया। वो किसी तरह गांव पहुंची। महिला जब प्रेमी के घर पहुंची तो वो घर बंद करके फरार हो गया। अब धोखेबाज प्रेमी पर कार्यवाही के लिए महिला 15 दिन से कोतवाली के चक्कर लगा रही है। 3 दिन से तो वो कोतवाली में ही डटी हुई है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद सुनिए कि प्रेमी से धोखा खाई हुई महिला क्या कह रही है। कानपुर से यार समाज से 27/4 को, उसके बाद हमको वो लड़का अपने घर मतलब 8-10 दिन के लिए घर रखा। घर ले जाने के बाद 9 तारीख को हमको हरियाणा ले गया। वहाँ ले जाकर मेरा शारीरिक शोषण करता रहा और मतलब 20 तारीख को वहाँ हमको छोड़कर अकेला भाग आया घर। इसके बाद जब हम एसपी ऑफिस में गए तो वहाँ हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। फिर इसके बाद हम कोतवाली आए, यहाँ हमारी FIR दर्ज नहीं की गई और वहाँ हमें 15 दिन हो गए यहाँ चक्कर काटते काटते और चौकी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं दर्ज की गई। हमने कहा हमारा मुकदमा लिख दो, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। पुलिस कह रही घर जाओ, घर पे ताला तोड़ कर रहो। जाकर घर जाते हैं तो घर वाले फरार हो जाते, भाग जाते हैं। घर में हम ताला कैसे तोड़ दें? और जब गांव में हम 100 नंबर बुलाते तो वो बोलते हैं यहाँ दोबारा आना भी मतलब कचियापुर गाँव में। जी सर नहीं दिया, हमारा रहने की भी जगह नहीं, हम कहाँ रहें, कहाँ क्या खाएँ क्या पिएँ। मतलब 3 दिन से हम रात में यहीं रुक रहे हैं, कहीं इधर छुड़वा देते कहीं उधर छुड़वा देते, फिर दिन पूरा काट लेते यहाँ, फिर रात को हमको वहाँ रैन बसेरा में छुड़वा देते हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। ये लड़के को मतलब यही करना था तो मतलब शादी ना करता, शादी की हमसे, फिर इसके बाद मेरे साथ शारीरिक शोषण भी करता रहा। मेरी शादी पहले कचियापुर गाँव में हुई थी तो मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे तो हम वहीं का था, तो मतलब मेरा 2 साल से चक्कर चल रहा था, इसीलिए हमने वहाँ कोर्ट मैरिज। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सिबू सैनी की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है, जहां ढाका मुख्य पथ में गंगा पीपर से शिकारगंज जाने वाली सड़क में कपूर पकड़ी पंचायत के हरबोलवा ग्राम में 3.9 करोड़ की लागत से बने 47 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने किया। साथ में भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय शाह, सूर्य नारायण प्रसाद, मुखिया शंभू प्रसाद, जिला पार्षद सोना लाल शाह, पूर्व मुखिया सुनील सिंह, भाजपा नेता अनिल बैठा, संजय सिंह, अवधेश सिंह, जयराम सहनी इत्यादि लोग शामिल हुए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत बड़का गांव में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास पटेल उर्फ लल्लू पटेल। रामपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बुबुल पांडे को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य विकास ने किया और बताया कि मां मुंडेश्वरी समिति बड़का गाँव के द्वारा वॉलीबॉल नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। क्रमशः बेगूसराय, तमाड़, चिनारी, खरहरी, डुमराव, राधाखाड़, नाथूपुर, खजूरा की टीमों ने भाग लिया है। पूरी रात मुकाबला एक दूसरे में चलता रहा। अंततः फाइनल मैच बेगूसराय बनाम खरहरी के बीच खेला गया, जिसमें खरहरी ने 3-2 के अंतर से ये मुकाबला जीत लिया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सोनल पांडे, डॉक्टर लोकेश सिंह, स्थानीय मुखिया अमरेंद्र पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।